तो देखो यार, यूज टू, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी जो आई बटन पर अवेलेबल है। अगर नहीं देखी तो दोबारा जाकर देख लो, क्योंकि यूज टू बहुत इजी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंग्लिश ग्रामर का। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ये बताने के लिए कि कोई भी काम जो पास्ट में आप रेगुलरली किया करते थे, यानी कोई ऐसा काम जो आपकी हैबिट था, पहले होता था लेकिन अब ऐसा काम नहीं किया जाता है। सिंपली आपको यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी होती है। सिंपल। जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं पहले बहुत खाया करती थी। आई यूज टू ईट अ लॉट। मैं पहले बहुत सोया करती थी। आई यूज टू स्लीप अ लॉट। आप कहते हो कि पहले मैं गली में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई स्ट्रीट। पहले मैं दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया करता था। आई यूज टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम यूज टू के सेंटेंसेस यूज करते हैं। बट डोंट वरी, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो उसी के लिए मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जहां पर हम इस पूरे टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे साथ में सेंटेंसेस बनाकर। सो मेरे साथ जुड़े रहना इस वीडियो में आखिरी तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस रेडी करी हैं। इन इमेजेस के थ्रू हम यूज टू के सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। सिचुएशन आपको धीरे धीरे समझ आएगी, एक एक करके देखते हैं। सो देखो, जैसे पहली इमेज है, इस इमेज के अंदर यहाँ पर एक लड़की है जिसका अभी प्रेजेंट स्टेट है नाउ, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पर अ फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले वो कुछ ऐसी दिखती थी और अभी वो ऐसी नजर आती है, राइट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे इसके छोटे बाल है, लेकिन पहले इसके बाल लंबे हुआ करते थे। तो क्या बोल देगी कि मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, राइट। तो सेंटेंस क्या बन जाएंगे, इसके बाल लंबे हुआ करते थे। तो सेंटेंस क्या बना दूंगी मैं, हर हेयर यूज्ड टू बी लॉन्ग। हर हेयर यूज्ड टू बी लॉन्ग। ऐसे ही इस इमेज में देखो, अभी नाव में क्या दिख रहा है, देयर इज अ गाय जो भी एज में थोड़े से बड़े लग रहे हैं, एज में बड़े लग रहे हैं। इन्होंने एक इमेज शेयर करी है जिसमें कह रहे हैं व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था, जब मैं जवान था। तो आप देखोगे जब वो जवान थे तो फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि वो पहले फुटबॉल खेला करते थे। अब नहीं खेलते हैं, अब उम्र ज्यादा हो गई, पर पहले फुटबॉल खेला करते थे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। He used to play football. ऐसे ही तीसरी इमेज में देखो, तीसरी इमेज के अंदर there is a lady जो अभी क्या कह रही है, आई एम अ हेयर ड्रेसर नाउ, मैं अभी एक हेयर ड्रेसर हूँ। लेकिन कुछ समय पहले की पिक्चर देखोगे तो वो एक टैक्सी ड्राइव कर रही है, यानी कि अभी वो हेयर ड्रेसर है लेकिन इससे पहले वो टैक्सी ड्राइव किया करती थी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, she used to drive taxi. She used to drive taxi. ऐसे ही अगली इमेज देखो, एक कपल है, क्या आप लोग बोल रहे हैं, अभी वी लिव इन लंदन नाउ, अभी हम लंदन में रहते हैं। और यहाँ पे एक इमेज दिखाई है इन्होंने जिसमें लिखा है आवर हाउस इन द कंट्री 20 ईयर्स अगो। हमारा जो घर कंट्री में था 20 साल पहले, यानी पहले वो कंट्री में रहा करते थे लेकिन अभी वो लंदन में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे यूज्ड टू लिव इन कंट्री, वो पहले कंट्री में रहा करते थे। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे देयर इज अ गाय जो क्या कह रहा है अभी, दिस इज मी 20 ईयर्स अगो, आई नेवर वेयर ग्लासेस नाउ। मतलब ये मेरी 20 साल पुरानी पिक्चर है जब मैं ग्लासेस पहनता था, पर अब मैं ग्लासेस नहीं पहनता हूँ, पहले पहना करता था, पहले आदत थी। तो क्या बोल देंगे, ही यूज्ड टू वेयर ग्लासेस। ही यूज्ड टू वेयर ग्लासेस। ऐसे नेक्स्ट ये एक इमेज है जिसके अंदर एक घर दिखाया गया है। ये जो घर है आप देखोगे तो थोड़ा टूटा फूटा है, जगह जगह पे ना टूटा हुआ है घर, लेकिन अ लॉन्ग टाइम अगो। इस घर की पुरानी पिक्चर देखेंगे तो क्या है, बना हुआ है, साफ सुथरा है, सुंदर है, और बाहर बोर्ड लगा है होटल, यानी ये बिल्डिंग पहले एक होटल हुआ करती थी। तो हम क्या बोल देंगे, इट यूज्ड टू बी अ होटल। इट यूज्ड टू बी अ होटल। तो देखा आपने, इन सारे सेंटेंसेस के जरिए हमने इन लोगों की पास्ट की आदतें बताई जो ये पहले करते थे लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते हैं। सिंपली सब में मैंने वर्ब के साथ में क्या लगाई, यूज्ड टू। यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू प्ले, यूज्ड टू ड्राइव, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू वेयर, यूज्ड टू लिव। सिंपल। आगे चलते हैं, एक और छोटी सी एक्टिविटी है मेरे पास आपके लिए। इसमें अब आपको अपने बारे में बताना है, राइट। मैं अपने बारे में बताऊंगी, आप अपने बारे में बताइएगा कि आप इन सब कंडीशंस में पहले क्या किया करते थे, पास्ट में आपकी क्या हैबिट थी जो आपकी हैबिट अब नहीं है।
आपको अभी के बारे में नहीं बताना है, याद रखना है आपको अपने पास्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहले चाइल्डहुड हॉबी, आप बताओ आपकी क्या चाइल्डहुड हॉबी हुआ करती थी, आप क्या किया करते थे एज योर हॉबी पास्ट में। जैसे कि मैं कहती हूँ कि पहले मेरी पास्ट में हॉबी थी, मैं क्रिकेट खेला करती थी, मतलब जब मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं क्रिकेट खेलती थी। तो मैं कैसे बोल दूंगी इसको, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही आप बताओ, जैसे कोई कहता है कि मैम मेरी हॉबी थी मैं टीवी देखा करता था, तो आप क्या बोल दोगे, आई यूज्ड टू वॉच टीवी। कोई कहता है मैं गाने सुना करता था, आई यूज्ड टू लिसन टू सॉन्ग्स म्यूजिक। कोई कहता है मैं कार्टून्स देखा करता था, आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स। कोई कहता है कि मैम मैं पहले बचपन में ड्राइंग्स किया करता था, आई यूज्ड टू ड्रॉ समथिंग। कोई कहता है कि मैम मैं फ्लावर्स कलेक्ट किया करता था, आई यूज्ड टू कलेक्ट द फ्लावर्स। तो ऐसे ही कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती थी, लेकिन पास्ट में, अभी नहीं करते हो, पहले किया करते थे, पहले हैबिट थी अब नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट, स्कूल, आप स्कूल में क्या क्या काम किया करते थे पहले, पहले जब स्कूल जाते थे तो पहले क्या क्या काम किया करते थे। तो ये कहते हैं कि मैम अपना होमवर्क बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करता था, तो आप क्या बोल दोगे, आई यूज्ड टू कंप्लीट, एक्शन कंप्लीट आ जाएगा, आई यूज्ड टू कंप्लीट माई होमवर्क। कोई कहता है कि मैम मैं तो रोज लेट हो जाता था स्कूल जाने के लिए, हमेशा लेट हो जाता था, सो आई यूज्ड टू गेट लेट फॉर माई स्कूल। ऐसे ही कोई कहता है कि मैम पहले स्कूल में मैं रोजाना मैडम से पिटता था, या मेरी मैम मुझे रोजाना मारती थी, तो क्या बोल दोगे, माई टीचर यूज्ड टू बीट मी एवरी डे। कोई कहता है कि मैम मेरे को रोज पनिशमेंट मिलती थी, टीचर रोज पनिशमेंट देती थी, सो माई टीचर यूज्ड टू गिव मी पनिशमेंट्स एवरी डे, राइट। सो इस तरीके से हम यूज टू का यूज करते हैं पास्ट की हैबिट्स के लिए। ऐसे ही आगे देखो, आपका पहले क्या मॉर्निंग रूटीन था जो अब नहीं है, पहले आप क्या मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते थे। जैसे अब तो सुबह उठते हो, किसी को स्कूल के लिए हरी हो रहा है, किसी को ऑफिस के लिए जल्दी हो रही है, तो अब तो बहुत अलग सा रूटीन हो गया होगा। लेकिन पहले जब छोटे बच्चे थे तो रूटीन बहुत अलग था, यानी कि पहले सुबह क्या होता था, उठते ही सबसे पहले हम कार्टून देखा करते थे, सो वी यूज टू वॉच कार्टून्स फर्स्ट। हम उठते ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते थे, वी यूज टू टेक ब्रेकफास्ट, राइट। कोई कहते हैं कि वी used to eat breakfast, हम ब्रेकफास्ट किया करते थे सबसे पहले सुबह उठते ही। कोई कहते हैं कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले पार्क जाया करते थे, मैम अब नहीं जा पाते, तो क्या बोल दोगे, वी used to go to the park। कोई कहते हैं एक्सरसाइज करते थे, वी used to exercise, राइट। तो सब में यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ आप पहले क्या करते थे जब उनसे रोजाना मिलते थे, तो वे कहते हैं कि मैम हम पहले घूमने जाते थे, हम अलग अलग नई नई जगह विजिट करते थे तो साथ में, तो वी यूज्ड टू विजिट न्यू प्लेसेस, वी यूज्ड टू विजिट न्यू प्लेसेस। हम बहुत बातें करते थे, वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट, बहुत बातें किया करते थे। ऐसे कुछ भी, हम साथ में खाना बनाते थे, वी यूज्ड टू कुक टुगेदर, हम मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का, वी यूज्ड टू क्रैक जोक्स ऑन ईच अदर। अब नहीं करते हैं, पहले किया करते थे। ऐसे ही नेक्स्ट, फेवरेट कार्टून, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा होता था जो आप रोजाना देखते थे। फिर कहते मैम आई यूज्ड टू वॉच शिनचैन, आई यूज्ड टू वॉच शिनचैन। फिर कहते कि मैम मैं तो ताकेशीज कैसल देखता था, यूज्ड टू वॉच, ये मेरा फेवरेट कार्टून हुआ करता था। कुछ भी हो सकता है। फूड हैबिट्स, आपकी फूड हैबिट्स क्या थी। जैसे कोई कहते हैं मैं पहले मीठा बहुत खाता था, अब नहीं खाता हूँ, सो आई यूज्ड टू ईट स्वीट्स अ लॉट, बहुत मीठा खाता था मैं। कोई कहता है कि मैम मैं पहले खाना ही नहीं खाता था, बहुत कम खाता था, सो आई यूज्ड टू अवॉइड फूड, कुछ भी। सो आप अगर ध्यान दोगे तो इन सब में मैंने यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई, प्ले, वॉच, कंप्लीट, गेट, ईट, गो, विजिट, टॉक, वॉच, ईट, अवॉइड, सब पे यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। यही होता है, आपको नॉर्मली यूज टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है जब भी आप बताते हो कोई भी काम आप पहले किया करते थे अब नहीं करते। अब आपको ना यही सारी चीजें अपने बारे में मुझे कमेंट बॉक्स से बतानी है कि आपकी चाइल्डहुड हॉबी क्या हुआ करती थी, स्कूल में क्या करते थे, मॉर्निंग रूटीन आपका क्या होता था,
दोस्तों के साथ क्या करते थे, यही सारी चीजें अब आपको भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बतानी है। देखो भाई, जितना सेंटेंस बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, जितना ज्यादा सेंटेंस बोलोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, राइट? यही एक रामबाण है किसी भी भाषा को सीखने का, जितना बोलोगे उतना आपके लिए वो भाषा आसान हो जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करना, सेंटेंसेस जरूर बनाना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हमने कुछ पीडीएफ्स भी छोड़ी है, जहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स और कुछ वर्कशीट्स मिल जाएंगी, जिनके थ्रू आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज मिस कर दोगे बहुत सारी चीजें। कमेंट बॉक्स में सेंटेंस लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।